ओके, तो फिर स्टार्ट करें। यस मैम। ठीक है, तो आज रक्तपित्त हम लोग पढ़ेंगे। रक्तपित्त 4th चैप्टर है। ज्वर के बाद हम रक्तपित्त पढ़ते हैं। ये हमें पता ही है कि ज्वर के बाद रक्तपित्त क्यों आता है। ये हमने सब अंकिता मैम ने बताई, जो कि हमें कल निदान स्थान में पढ़ा था। इसके निदान, पूर्व रूप, रूप वगैरह। और आज हम चिकित्सा पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले इसे रक्तपित्त को लोहित पित्त भी कहते हैं। रक्त लोहित का पर्याय है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अग्निवेश हैं, उन्होंने आत्रेय पुनर्वसु से पूछा कि आपने निदान स्थान में इसका वर्णन कर ही दिया है, निदान और पूर्व रूप हेतु, अब चिकित्सा बताने की कृपा करें। ऐसा अग्निवेश ने आत्रेय पुनर्वसु से बोला। और अब इसमें एक चीज आई है, जो श्लोक नंबर 3 है, उसका सेकंड पार्ट है, प्रणम्योवाच निर्मोहम अग्निवेशो अग्निवर्च सम। इसका मतलब है, वर्च यानी क्या होता है? वर्च यानी होता है बोलना। अब इसमें उनके पर्याय दे रखे हैं कि जितेंद्रिय हैं, अग्नि के समान दे दीप्यमान है, मोह रहित हैं, और ये सारे इनके पर्याय हैं, अग्निवेश के हैं ये। अब जो नेक्स्ट श्लोक है 5th नंबर का, उसमें जो मैंने ये लिख भी रखा है स्टार्टिंग में, महागदम महावेगम अग्निवच्छ शीघ्रकारी। इसका मतलब जैसे महावेग है, महावेग यानी कि महारोग है, तीव्र वेग आता है इसका, महावेग, और शरीर को शीघ्र ही नष्ट करने वाली व्याधि है ये। इसके लिए एक उपमा भी दे रखी है कि जिस प्रकार तृण समुदाय शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार रक्तपित्त हमारे शरीर को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। इस वजह से इसकी चिकित्सा शीघ्र करनी चाहिए। इसको अत्यायिक समझकर यानी इमरजेंसी समझकर शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन आता है पीजी में कि महागद कहाँ कहाँ आया हुआ है। तो ये महागद मदात्य में भी आया हुआ है, और शोथ में भी आया हुआ है, और अतत्वाभिनिवेश में भी आया हुआ है। 3 जगह है। किसी को कोई भी डाउट है तो बीच में पूछ सकता है। मदात्य, अतत्वाभिनिवेश और शोथ, महागध 4 जगह आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर अब निदान देखते हैं। निदान हमने निदान स्थान में बहुत अच्छे से पढ़ा ही है, तो एक और बार फिर से देख लेते हैं ओवरव्यू कि इसको उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार अगर करते हैं, क्योंकि ये सिमिलर गुण है पित्त और रक्त के, तो उस वजह से वो कुपित होंगे, तो ये भी कुपित होगा। उष्ण तीक्ष्ण आहार, अम्ल कटु लवण, ये भी पित्त को प्रकोप करने वाले रस हैं, इनका सेवन करते हैं। या फिर तीव्र धूप में जाते हैं, या फिर विदाही अन्न। यहाँ पे विदाही अन्न एक वर्ड आया है 6 नंबर के श्लोक में कि धर्मस्य अन्न विदाहस्य हेतु पूर्वम निदर्शितः। धर्मस्य अन्न विदाहस्य यानी कि जो हमारे रक्तपित्त में क्या होता है, विदाही अन्न होता है। रक्तपित्त विदाही अन्न का एक निदान है, यानी कारण है। विदाही अन्न की वजह से रक्तपित्त होता है, तो उससे क्या होता है, पित्त प्रकोप हो जाता है। जो सौम्य अन्न है वो भी विदग्ध हो जाता है, तो उस वजह से रक्तपित्त हो जाता है। विदग्ध अन्न हो गया तो उसी वजह से, क्योंकि ये निदान है, विदग्ध अन्न निदान है रक्तपित्त का, इस वजह से इसको यहाँ पे ये संज्ञा दी गई है, अन्न विदाह। ठीक है, अब संप्राप्ति देखते हैं। ये निदान हो गए। संप्राप्ति में क्या होता है कि सबसे पहले पित्त का प्रकोप होता है। यहाँ पे सबसे पहले पित्त का प्रकोप हुआ, फिर पित्त अपने स्थान से निकल जाएगा और किसके स्थान में चला जाएगा, रक्त के स्थान में चला जाएगा, रक्त के घर में चला जाएगा। अपने घर से निकल के अपने स्थान से निकलकर वह रक्त धातु में मिश्रित हो जाता है।
ठीक है, और रक्त को दूषित कर देता है। ऑफ कोर्स अगर कोई चीज मिल रही है तो बढ़ा ही देगी, और बढ़ेगा क्यों? इस वजह से बढ़ेगा क्योंकि पित्त उष्ण होता है, और उष्ण होके जब वो स्त्रवित होगा, यानी कि जब वो निकलेगा वेसल्स से, तो जितने भी हमारी धातुएं, मांस, मेद वगैरह आदि जितनी भी धातु हैं उनको भी द्रवित कर देगा, क्योंकि वो बहुत उष्ण है। इस वजह से वो बढ़ जाएगा, जो रक्त है वो बढ़ जाएगा, और इस वजह से रक्त वृद्धि होगी। तो उसको जहां भी मार्ग होगा, मोस्टली दो ही मार्ग मोस्ट कॉमन है, नासा और नीचे अधोमार्ग से, तो वो रक्त पित्त हो जाएगा, रक्त की वृद्धि हो जाएगी। अब उसके बाद एक श्लोक है ये, संयोगात् दूषणात् तत्तु सामान्यात् गंधवर्णयो रक्तस्य पित्तम आख्यातम रक्तपित्तम मनीषिभिः। इसका मतलब है कि ये जो मैंने ऊपर बताया है ये वही है कि रक्त और पित्त के संयोग होने से रक्त दूषित हो जाएगा, और उसके बाद जो गंध और वर्ण है वो भी दूषित हो जाएगी। मतलब कि जो गंध और वर्ण है, रक्त और पित्त को गंध और वर्ण समान होने से रक्तपित्त हो जाएगा, मतलब सेम सेम हो जाएगी, दूषित हो जाएगा रक्त भी पित्त के साथ संसर्ग होने पर। ठीक है, तो इसका एक चीज आती है कि इसका आश्रय कहाँ पर होता है, तो ये प्लीहा और यकृत में होता है इसका आश्रय। ये श्लोक नंबर 10 है। अगर किसी ने बुक भी खोली हुई है तो साथ साथ में मैं श्लोक नंबर भी बताती जाऊंगी, तो उससे कैरी ऑन करते जाइएगा। तो इसका जो आश्रय है वो प्लीहा और यकृत है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इनके भेद। तो हमने निदान स्थान में पढ़ा था वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। तो पहले हम कफज के देखते हैं। सांद्रम स पांडु स स्नेहम पिच्छलम च कफान्वितम। मतलब कि मैंने इस टेबुलर फॉर्म में लिखा है, गाढ़ा होता है, स पांडु पांडु वर्ण का होता है, और स स्नेह चिकना होता है, और पिच्छल होता है। ये कफ वाले हो गए। अब वात वाले क्या है? श्याव अरुण, श्याव अरुण इसका वर्ण होगा वात का, हर जगह यही होता है वात का, और पतला होगा, तनु और रुक्ष होगा, ऐसा ब्लड आएगा। ठीक है, अगर श्याव और ऐसे कलर का ब्लड आता है तो हमें समझना चाहिए कि ये वात से संसर्ग है, वात दोष इसमें ज्यादा डोमिनेंट है। और पित्त का श्लोक नीचे लिखा हुआ है कि रक्त पित्तम कषायाभम कृष्णम गोमूत्र सन्निभम मेचका गार धूमाभम अंजनाभम च पैतिकम। इसका मतलब है कि गोमूत्र के समान होगा। इसमें ये एक अपवाद है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि इसका जो वर्ण है वो काला है, और यूजुअली पित्त का वर्ण काला नहीं होता है। पित्त का वर्ण क्या होता है, कोई बताएगा? जैसे वात का श्याव ऋण होता है, ऐसे पित्त का क्या होता है? हाँ जी, तो इसका ये अपवाद है, और ऐसी इसमें पीजी क्वेश्चन भी ऐसे ही बनते हैं जो अपवाद होता है, तो इसका काला वर्ण आएगा। तो हमें समझ जाना है कि इसमें पित्त डोमिनेंट है, और कषाय समान कांति होगी, और मेचक यानी अंजन समान इसका होगा, अंजन समान दिखेगा, और अनेक रंग मिला हुआ होगा। और अब साध्य असाध्यता देखते हैं। मेचक यानी अंजन होता है। साध्य साध्यता का श्लोक है 13 और 14। ये है एक दोषानुगतम साध्यम द्विदोषम याप्यम उच्यते। यानी कि एक दोष साध्य होगा और दो दोष अगर होंगे तो वो याप्य होगा। फिर यत त्रिदोषम असाध्यम तन मंद अग्ने अति वेगवत, यानी कि बहुत ज्यादा अति वेग आएगा
और त्रिदोष होंगे तो वो असाध्य होगा। और फिर 14 नंबर का श्लोक है, व्याधि भी क्षीण देहस्य वृद्धस्यानश्च तस्य यत्। इसमें यही है कि जिसकी अग्नि मंद हो गई है, मतलब उसकी बहुत कम अग्नि है, अधिक वेग से आ रहा है, या फिर देह क्षीण हो गया है, बहुत ज्यादा पतला दुबला है, और वृद्ध कोई पर्सन है उसे रक्तपित हो रहा है, या फिर जो भोजन नहीं करता बहुत ज्यादा क्षीण हो गया है, तो अगर उसको एक दोष से भी है, अगर उसे सिर्फ पित्त का संसर्ग ही है तो भी वो असाध्य होगा। अगर एक दोष होता है तो वो साध्य होता है, पर यहाँ पे ये अगर ये सारी कंडीशन भी मिलती हैं और उसे एक दोष भी है तो भी वो असाध्य है, और अगर दो दोष हैं तो भी वो असाध्य है या नहीं है। अब इसकी गति देखते हैं। गति होती है इसकी ऊर्ध्व में 7 और अधो में 6। 7 होती हैं 2 नाक, 2 कान, 2 नेत्र, 1 मुख और 1 मुख, इतनी। और फिर अधो में गुदा और मूत्र मार्ग। स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं मैम। होस्ट लेफ्ट हो गए हैं। चलिए मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर देती हूँ। गायब भी हो गए। चलिए मैं करती हूँ। आ गए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो? हाँ, एक मिनट। मैं करूँ क्या प्रेजेंट? नहीं, प्रेजेंट कर रहा हूँ, नेट मेरा बीच में रुक गया था। चलिए स्टार्ट। साध्यता पहले थी ना? हाँ, हो गई है साध्यता। नेक्स्ट मूत्रमार्ग और गुदमार्ग 2 हैं। अब इसका मैंने साध्य, असाध्य और याप्य ये मैंने डिफरेंशिएट किया हुआ है। इसमें एक ये श्लोक है, श्लोक नंबर 17, 18 और नहीं, श्लोक नंबर 18, 19 और 20 में दे रखा है। ऊपर करिए सर। इसमें एक वर्ड आता है गतियों में ही तस्य, जो ये लास्ट वाली गति होती है, एक्चुअली 3 गति होती है मेनली चिकित्सा स्थान में। यहाँ बताया हुआ है कि एक तो हो गई ऊर्ध्व, दूसरी हो गई अधो, और एक तीसरी होती है तिर्यक। तिर्यक में क्या हुआ है होता है, इसको क्या संज्ञा दी गई है, तस्य आहुरांतिकिम, मतलब कि अंत करने वाली गति होती है ये आंतिकी गति, अर्थात अंत करने वाली मृत्यु, असाध्य गति होती है। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर के सभी छिद्रों से और रोमकूपों से ब्लड निकलने लगता है, और उस वजह से इसकी संख्या नहीं करी जा सकती है, इसलिए वो आंतिकी गति होती है। आंतिकी यानी असाध्य, मृत्यु देने वाली। अब नेक्स्ट देखते हैं असाध्य में कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं। इसको जूम करके देख सकते हैं अगर नहीं आ रहा है, ऐसे क्लियरली नहीं दिख रहा है तो। एक हो गई ऊपर, फिर नीचे, अगर दोनों मार्गों से निकल रही है, रक्त दोनों मार्गों से निकल रहा है और गुर्दे की समान गंध आ रही है, कुणप गंधेन ये वर्ड आया है श्लोक में, कुणप गंधेन है, और काले वर्ण का निकल रहा है। काले में कौन सा दोष है अगर काला निकल रहा है तो? हाँ, ये अपवाद है, ऐसे याद ही रखना है। और इसमें वात और कफ संश्लिष्ट हैं, वात और कफ मिले हुए हैं और उपद्रव युक्त है, सारे उपद्रव भी हैं इसमें, और सारे कलर भी है, नील, पीत, हरित, मतलब सारे कलर हैं। कफ और पित्त है, कृष्ण है, मुर्दे के समान गंध है,
और दोनों मार्गों से निकल रहा है तो वो असाध्य होगा। ठीक है, उसकी चिकित्सा नहीं करनी है। अब याप्य देखते हैं। असाध्य में भी एक्चुअली दोनों ही मार्ग हैं, इसमें भी दोनों ही मार्ग हैं, और याप्य में भी दोनों मार्ग हैं। और क्या है, अगर ये शांत भी हो जाता है तो भी ये पुनः पुनः उभरता है, मतलब बार बार ठीक हो रहा है फिर आ रहा है, ठीक हो रहा है फिर आ रहा है। और अगर एक मार्ग से ठीक हो जाता है तो दूसरे मार्ग से होने लगता है। जैसे नाक से हो रहा है तो कर्ण से आ जाएगा, आंखों से आ जाएगा, मुख से आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि अगर ऊर्ध्व है तो अधो से आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है इसमें। और ये याप्य हो गया। अब देखते हैं साध्य। साध्य क्या होगा, इसको एक मार्ग से निकलेगा और बलवत होगा। अगर पेशेंट अच्छा बल है, क्षीण नहीं है, तो भी वो साध्य होगा। और ज्यादा वेग से नहीं आ रहा है ब्लड, और नवोत्थितम, नया रक्त है, मतलब बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का है। और हेमंत और शिशिर ऋतु में आ रहा है, शीत वाली ऋतुओं में ब्लड आ रहा है, और उपद्रव रहित है, तो भी ये साध्य होगा। ये आ गया सबको। अब नेक्स्ट देखते हैं, नीचे करिए। अब जो रक्तपित्त है उसको मेनली दो चीजों में कैटेगराइज किया गया है, कफ और वात। अब ऊपर कल हमने पढ़ा था, अगर ऊपर आ रही है, ऊपर से ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें कफ का संश्लिष्ट है, और नीचे से हो रही है तो वात का है। ठीक है, तो अगर ऊपर हो रही है तो उसके क्या क्या कारण है, स्निग्ध और उष्ण। अगर स्निग्ध और उष्ण आहार विहार करेंगे तो हमें ऊर्ध्वगत रक्तपित्त होगा। तो इसकी ये एक ट्रिक है, SU, ऐसे याद कर सकते हैं, SU कुछ भी कोड बना सकते हैं। और अगर वात है यानी कि अधभाग से रक्तपित्त हो रहा है, तो इसका क्या कारण है, रुक्ष और उष्ण। रुक्ष और उष्ण ज्यादा सेवन आहार विहार करने से हमें अधोगत रक्तपित्त होता है। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। और कफ और वात संबंध रहे तो दोनों मार्ग से हो जाता है। देखिए, पित्त का इसलिए इधर नहीं लिया गया है क्योंकि पित्त तो होगा ही, पित्त ही प्रकोप हो रहा है, इसलिए इन दोनों चीजों को लिया गया है। और कफ और वात दोनों ही है तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों मार्गों से होगा रक्तपित्त। तो नेक्स्ट देखते हैं चिकित्सा सूत्र। यहाँ पे मैंने एक चीज ऊपर लिखी हुई है, नीचे करिए सर। यहाँ पे जो पित्त है वो अनुबंध है, और जो वात और कफ है वो अनुबंध है। यहाँ पे ये हमने पहले पढ़ा हुआ है निदान में, यहाँ पे अच्छे से और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। वो अनुबंध है, वो तो रहता ही है, और उसके साथ पीछे से सरनेम वाला कौन है, वात और कफ, वो अनुबंध है। ठीक है, तो चिकित्सा सूत्र है, अक्षीण बलमांसस्य रक्त पित्त यदश्नतः तत् दोष दुष्टम उत्क्लिष्टम न आदौ स्तंभनम हरति। इसका मतलब है कि जिस रक्तपित्त के रोगी का बल और मांस क्षीण ना हुआ हो, यानी कि वो अच्छा फिट हो, तंदुरुस्त हो, और अच्छे से भोजन भी करता हो, और दोषों से दुष्ट रक्तस्राव को रोकना नहीं चाहिए। अगर ऐसे में रक्तस्राव हो रहा है कि वो हेल्दी है और अच्छे से भोजन भी कर रहा है और क्षीण नहीं है, तो उसको रक्तस्राव हो जाने देना चाहिए, क्योंकि वो अशुद्ध रक्त होता है, तो स्टार्टिंग में निकलता है वो अशुद्ध होता है। अगर हम उसको रोकेंगे वहीं पर तो हमें 16 व्याधियां हो जाएंगी। ये नीचे 16 व्याधियां दी हुई हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा ऐसे ही। तो स्टार्टिंग का ब्लड हमें रोकना नहीं चाहिए, स्तंभन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये कंडीशन है, कब कब नहीं करना चाहिए, अगर रोगी फिट है और अच्छे से खाता पीता है। सर नीचे करिए।
16 व्याधि हो गई। अब इसमें रक्तपित्त में लंघन भी करवा सकते हैं अगर उसमें आम का संश्लिष्ट है, मतलब कि आम अगर बढ़ा हुआ है रोगी में तो हम उसको लंघन करवा सकते हैं। और इसकी एक छोटी सी संप्राप्ति है, वो देखते हैं। अगर आम दोष बढ़ा हुआ है तो पित्त दूषित होगा, यानी पित्त प्रकोप होगा, ठीक है, और रक्त और पित्त मिल जाएंगे और रक्त की वृद्धि हो जाएगी। तो इस वजह से हमें आम का पाचन करने हेतु लंघन करवाना चाहिए, ठीक है। नीचे अब इसमें ये मेन चीज है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें दो चीजें आती हैं, ऊर्ध्व और अधः। जो ऊर्ध्व वाला होता है वो स आम होता है और जो नीचे वाला होता है वो निराम होता है। इसको हम देख भी सकते हैं कि आम ऊपर हमें आमाशय में ही बनता है, तो स आम हो गया ऊर्ध्व, कफ रहता है, नीचे अधो, यानी उसमें क्या होता है, पक्व पित्त होता है, उसमें आम नहीं होता है। तो इसका कारण क्या हो गया, ऊर्ध्व में कफ अनुबंध होता है, ठीक है। और इसके कारण हमने पढ़े थे स्निग्ध और उष्ण की वजह से होता है, ठीक है। स्निग्ध और उष्ण है और आम भी है, और किसका अनुबंध है, कफ का अनुबंध है, वात का अनुबंध नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करवाएंगे, लंघन करवाएंगे अगर रोगी बलवान है, और तर्पण तब करवाएंगे जब रोगी क्षीण है यानी दुर्बल है, ठीक है। ये बहुत चिकित्सा सूत्र एक्चुअली में यही है, ये अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ये मैंने बहुत इजी फॉर्म में बनाया हुआ है, बुक में बहुत टिपिकल दे रखा है, तो इसको ऐसे ही याद करने की कोशिश करिएगा। तो जो आम दोष है वो किसके कारण है, स्निग्ध और उष्ण गुण के कारण आम दोष है। तो हमें उसका पहले पाचन करवाना है। पाचन कैसे करवाएंगे, लंघन से करवाएंगे, ठीक है। अब क्षीण में क्या तर्पण किस किस में दे सकते हैं, अगर वो सुकुमार है, स्त्री है, बाल है या फिर वृद्ध है, इनमें हम तर्पण प्रयोग करेंगे। अब आता है अधो वाला। अधो वाले में क्या है, निराम है, उसमें पक्व पित्त हो गया है, तो इसमें पेया का प्रयोग करेंगे। इसमें लंघन, तर्पण और फिर पेया। रुक्ष और उष्ण, रुक्ष और उष्ण गुण के कारण हमें क्या होता है, वात से होता है ना, हमने पीछे वाले पेज में पढ़ा था कि स्निग्ध और उष्ण से ऊपर होता है और रुक्ष और उष्ण से नीचे होता है, ठीक है। तो उससे पित्त का, पक्व पित्त का पाचन हो जाएगा, तो पेया देंगे। पेया और यवागु एक ही बात है, कहीं जगह यहाँ पे यवागु दे रखा है तो वो एक ही बात है, और कई जगह पेया दे रखा है यवागु नहीं है, तो उसको समझ जाइएगा, वो एक ही बात है, पेया और यवागु। अब इसमें नीचे करिए सर। अब इसमें अगर इसमें कंडीशंस दे रखी है अलग अलग कि अगर कंडीशंस नहीं है, कंडीशंस बाद में आती हैं, पहले अगर उसे प्यास लगती है रक्तपित्त में तो उसे रीबेर आदि पानी देंगे, ठीक है। रीबेर मतलब सुगंध बाला, चंदन, उशीर, मुस्ता, परपट। परपट यानी पित्त पापड़ा, मुस्ता यानी नागरमोथा, खस, लाल चंदन और सुगंध बाला। ये षडंग पानी विधि हमें सबको पता है, उससे प्रिपेयर करके शीतल करके उसे देंगे। अब फिर एक श्लोक आता है, ऊर्ध्वगे तर्पणम पूर्वम, यानी कि अगर ऊर्ध्वगत रक्तपित हो रहा है तो उसे पहले तर्पण देंगे, और पेयाम पूर्वम अधोगते, और अगर उसे अधोभाग से रक्तपित हो रहा है तो पहले क्या देंगे, पेया देंगे। ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं, पर इसको क्या करना है, प्रकृति काल और उसकी साध्य साध्यता और साथ में दोषों का अनुबंध, इन सब का ध्यान में रखकर। और इसमें तर्पण कौन कौन सी देंगे, ये दो तर्पण है, खरजूर आदि तर्पण और लाज तर्पण, ठीक है। अब लाज तर्पण में घृत और मधु मिलाकर देंगे, खरजूर आदि तर्पण, लाज तर्पण, दो तर्पण है, ये याद रखनी है। अब तर्पण में हम अम्ल रस भी मिला सकते हैं, अगर उससे अम्ल साथ में है तो उसमें अनार रस
या फिर आंवला रस या फिर नींबू, कुछ भी अम्ल द्रव्य मिलाकर उसे सिद्ध करके दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आहार आता है। ये तर्पण और वाला श्लोक 32 नंबर का श्लोक है, अगर बुक में देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक सेकेंड। आहार में देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 चावल है, शाली चावल, साठी चावल और कोदो चावल। मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि इसको थोड़ा आसानी रहती है, एक जगह सब मैंने लिख दिया है जितना भी आहार विहार है। तो शाली चावल, साठी चावल और कोदो। अब इसमें दाल आती है, दाल को ही यूश बोलते हैं, यूश कल्पना हमने पढ़ी है। उस कौन कौन सी दालें हैं? मूंग दाल है, मसूर दाल है, चना दाल है और अरहर दाल है, जिसे अरहर की दाल भी कहा जाता है। मूंग, मसूर, चना और अरहर। चावल हो गए, दाल चावल हो गए आहार में। ये हमें ऐसे याद रखना है कि दाल चावल हो गए, चावल 3 और दाल 4। फिर आता है हमारा शाक। शाक में क्या 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 है? पटोल, नीम, चिरायता, करेला और कोबीदार। ये हमारी 5 शाक हो गई। शाक, दाल चावल। शाक में कौन कौन सी? पटोल, नीम, चिरायता, करेला। इन सब के तो हमें पत्ते लेने हैं। ठीक है, ये पत्ते हो गए। और कोबीदार जो है, कोबीदार ही कांचनारी है, कोबीदार को ही कांचनार बोला जाता है, पर उसकी दूसरी थोड़ी वैरायटी है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो उसके पुष्प लेना है हमें, इन सब के पत्ते और उसके पुष्प। इतना याद भी नहीं रहा तो चलेगा, बाकी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी तक आया नहीं है। तो इसको घी में भूनकर यूश में मिला के लेना है। और मांस रस में क्या है? पारावत। पारावत यानी कबूतर। कबूतर। हाँ जी, कबूतर, चकोर या हिरण, एड़, इनका मांस लेना है। दाल चावल, शाक और मांस रस, कंप्लीट खाना हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे लेना है? इसको घृत में भूनकर व रुचिकर बनाकर, यानी कि इसमें क्या मिला सकते हैं? अनार, आंवला या फिर नींबू रस, अम्ल रस मिलाकर उसे रुचिकर करके बना सकते हैं, अच्छा सूप टाइप। अब इसमें दोषानुसार पथ्य है। कफानुगे यूष शाकम तद्यात वातानुगे रसम, यानी कि अगर कफ का अनुबंध है तो उसे यूष या शाक दे सकते हैं। अगर उसे वात का अनुबंध है यानी कि अधोगामी है तो रसम। रसम यानी मांस रस ही होता है। सर कहाँ पीछे पढ़ा रही हूँ। तो ये श्लोक हो गया। तो पढ़ा रही हो, कफानुगे, रक्तपित्त में कफ का अनुबंध होने पे यूष शाक, वात का अनुबंध होने पे हाँ जी, श्लोक ऊपर था ना। ठीक है, तो अब आती है यवागु। तो यवागु यहाँ पे बहुत सारी दे रखी है। श्लोक नंबर 43, 44, 45, 46, 47, इसमें बहुत सारी यवागु है। जो मेन यवागु है वो मैं बता देती हूँ। यवागु और पेया एक ही बात है, कहीं जगह यवागु आया है। तो पहला है पद्मोत्पलानाम, कृष्णपर्णी और प्रियंगु। 3P है, पद्मोत्पलानाम, कृष्णपर्णी और प्रियंगु। इनको षडंग पानी विधि से बनाकर लेना है। और जो सेकंड है चंदन, उशीर, लोद्र, रसे तद्वत सनाग्र, यानी कि चंदन, खस, लोद्र और नागर, ये सारे 4 इंग्रेडिएंट्स और इनको लेना है। तो ये 2 चीजें हो गई। अगर रक्त पित्त में विबंध है तो हमें क्या लेना है? बथुए का साग और शश मांस लेना है। विबंध में अगर उसे कॉन्स्टिपेशन है तो हमें क्या उसे आहार देना चाहिए? जो हमने 5 प्रकार की शाक पड़ी थी, कौन सी थी वो? पटोल, नीम, चिरायता, करेला और कोबीदार। कोबीदार के क्या थे? पुष्प।
हाँ, और मांसरस, मांसरस में 3 कौन से जानवर थे? कबूतर, चकोर और हिरण। ये 3 जानवर याद रखने हैं, कबूतर, चकोर और हिरण। और चावल में 3 चावल कौन से थे? साली, षष्ठी, कोदो। कोदो। और दाल में 4 दालें कौन सी थी? मूंग, चना, अरहर, मसूर। हाँ, तो ये हो गया। अब विबंध में क्या देना है हमें? बथुए का साग देना है और शश का मांस देना है, ठीक है। और अगर वात प्रधान है तो उसे उदुम्बर और तीतर मांसरस देना है। उदुम्बर यानी कि गूलर और तीतर। ये श्लोक नंबर 50 है, 50 में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ये पूरा श्लोक 50 ही है, इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें देख सकते हैं। और पिपासा है अगर, तो रीबेर आदि पानी देना है। अब रीबेर में हमने 5 चीजें पढ़ी थी, रीबेर, चंदन, उशीर, मुस्ता और परपट, ठीक है। अगर उसे प्यास लग रही है तो हमें ये वाला पानी देना है, और अगर शोष है तो संशमनी क्रिया करना है। अब इसकी चिकित्सा देखते हैं कि अगर उसका मांस, मतलब कि अगर वो फिट है और वो अगर अनफिट है, स्लिम वगैरह है, बहुत ज्यादा ही उसका मांस क्षीण हो गया है, इस 2 कैटेगरी पे हमने उसकी चिकित्सा डिसाइड की है। अगर वो बल मांस अक्षीण है, यानी कि उसका बल भी अच्छा है और मांस भी अच्छा है, तो हम उसे संशोधन देंगे। और अगर उसका बल मांस क्षीण है, यानी कि क्षीण है, तो उसको संशमन चिकित्सा देंगे, जैसे क्वाथ, चूर्ण और घृत। और संशोधन में वमन और विरेचन। अब हम देखते हैं आगे। तो वमन द्रव्य जो हैं, ये श्लोक नंबर बता देती हूँ मैं, श्लोक नंबर 55 और 56, ठीक है। और 52 में वही पानी, अगर उसे प्यास लगती है तो कौन सा पानी देना है वो है। और 55 56 में है ये जो मैं बता रही हूँ कि मदन फल का चूर्ण, सत्तू और मधु और चीनी। सत्तू लेना है, सत्तू लिया हमने कटोरे में, उसमें चीनी मिला दी, मधु मिला दिया और मदन फल का चूर्ण मिला दिया, ठीक है। और उसे पिलाने को दे दिया वमन के लिए। और क्या दे सकते हैं? ईख का, गन्ने का रस दे सकते हैं, या फिर जो थर्ड है इंद्रजौ, नागरमोथा, मदन फल या मुलेठी। इन चारों चीजों को हम शरबत बनाकर चीनी वगैरह मिलाकर भी दे सकते हैं। तो ये वमन के योग हो गए। मदन फल चूर्ण, सत्तू, उसमें चीनी, कटोरे में सत्तू लेना है, चीनी मधु मिलाना है, मदन फल चूर्ण। अब विरेचन वाला देखते हैं कि उसमें त्रिवृत चूर्ण है। ये सबको पता ही है कि विरेचनार्थ होता है ये। त्रिवृत चूर्ण, हरण चूर्ण, अमलतास और आंवला, इसको मधु मिलाकर दे सकते हैं, ठीक है। हेलो, समझ आया? 4 चीजें, त्रिवृत, हरण, अमलतास और आंवला। अब हम संशमन चिकित्सा देखते हैं। संशमन चिकित्सा हमने कैसे देखी थी? 3 चीजें होते हैं, क्वाथ, चूर्ण और घृत। तो यहाँ पे समझ आ रहा है सबको? वमन विरेचन आया सभी को समझ? यस मैम। ओके, तब संशोधन देखते हैं, सॉरी संशमन देखते हैं। क्वाथ में 2 क्वाथ आते हैं, एक आट्यरूषक यानी वासा और पद्मकादि, 2 क्वाथ हो गए। अब 2 चूर्ण हो गए, उशीर आदि चूर्ण और किरातिकतादि चूर्ण। उशीर यानी खस, ठीक है।
और 2 घृत आ गए, वासा घृत और शतावरी घृत। ये याद रखिएगा, ये मैं पूछूंगी एंड में। क्वाथ 2 आर्टिरूषक और पद्मक आदि, मतलब ये सारे स्तंभक औषधियां हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा। सारी शीत है, क्योंकि किसका संसर्ग है, पित्त और रक्त का, दोनों उष्ण है, तो हम सारे उसमें स्तंभक और शीत चिकित्सा करेंगे। आर्टिरूषक, पद्मक, कमल ठंडा होता है, उशीर और किरातिक घृत में वासा घृत और शतावरी घृत। ये हो गए हमारे तीनों तरीके से चिकित्सा। जैसे चूर्ण में ये याद रख सकते हैं, कट CUT, C से चूर्ण, U से उशीर और T से किरातिक। और क्वाथ में कैप याद कर सकते हैं, K से क्वाथ, A से आर्टिरूषक और P से पद्मक आदि, कैप। और चूर्ण, जैसे चूर्ण कट करता है, कट ऐसे। ओके, अब ये एक योग है, गाय का गोबर का रस और घोड़े की लीद का रस। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, इस वजह से मैंने लिख लिया। ये श्लोक नंबर 69 है, तो ये भी मधुअल घृत मिलाकर संशमन में दे सकते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है वैदुर्य आदि हिम। ये सबसे ज्यादा उत्तम बताया गया है। वैदुर्य पता है किसी को क्या होता है? क्या? रत्न? हाँ जी, रत्न होता है। तो ये बेस्ट रक्तपित्त शामक औषधि है। वैदुरी सबसे ज्यादा शीत होती है ये, तो ये उत्तम बताई गई है वैदुर्य। ये श्लोक नंबर है 78 नंबर श्लोक पढ़ा रही हूँ मैं, वैदुर्य। तो ये बेस्ट है। और उसके बाद हम नेक्स्ट देते हैं, अगर वेग शांति नहीं हो रहे हैं, जो जितने भी हमने क्वाथ, चूर्ण और घृत पढ़े हैं, अगर वो शांति नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है? बकरी का दूध लेना है या फिर गाय का दूध लेना है? प्रेफरेबली हम बकरी का दूध लेते हैं। उसके बाद उसमें विदारी गंध आदि के जो गण हैं, जो औषधियां हैं, उसको मिलाना है उस दूध में, और चीनी या फिर मधु मिला के उसे पिला देना है। तो अगर बार बार वेग उसे आ रहे हैं या फिर वेग शांति नहीं हो रहे हैं, सब कुछ कर लिया, क्वाथ, चूर्ण और ये कर लिया, तो हम ये चिकित्सा कर सकते हैं। अब मुझे कौन बताएगा चूर्ण में 2 औषधि कौन सी थी? 2 चूर्ण कौन से थे? किरातिक आदि और उशीर आदि। ओके, और घृत 2? वासा घृत और शतावरी आदि घृत। अच्छा, अब कोई और बताएगा मुझे, क्वाथ 2 कौन से? अटरूषक आदि कषाय और कमल, पद्मक आदि। हाँ जी, तो ये याद रखिएगा। अगर ये चूर्ण, क्वाथ और घृत ये फेल हो गया, तो हमें क्या देना है? बकरी का दूध देना है, ठीक है, और विदारी गंध में मिला के देना है। और दूध लेना है तो चीनी तो मिला ही देंगे। अब देखते हैं जो अधो वाला रक्तपित्त है उसके भेद। ये जो श्लोक है, ये है 83 नंबर का श्लोक है, जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। सशर्करम माक्षिकम संप्रयुक्तम विदारी गंधादि गुणे श्रितम वा। ठीक है, इसमें गाय का दूध भी दे रखा है, पर इसमें बकरी का दूध थोड़ा ज्यादा सही रखता है, ज्यादा कषाय और स्तंभक होता है, स्तंभक माना गया है, बेस्ट माना गया है। तो अब देखते हैं हम लोग मूत्र मार्ग और गुद मार्ग, ठीक है। तो मूत्र मार्गगत अगर रक्तपित्त हो रहा है, मूत्र मार्ग से ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें शतावरी या फिर गोक्षूर का क्वाथ को हमें दूध में पका के उसे पिलाना है, ठीक है। शतावरी और गोक्षूर का हम कल्क भी मिला सकते हैं
पाक के दौरान, और क्वाथ भी मिला सकते हैं। दोनों चीजें दी हुई हैं, कुछ भी जो भी सुटेबल हो वो मिला के हमें दूध पान करवाना है। और 4 पढ़नी दे रखी है इधर, 4 पढ़नियों का नाम नहीं है, वो मैंने लिख रखा है। शाल पढ़नी, कृष्ण पढ़नी, मुद्ग पढ़नी और माश पढ़नी। ठीक है, 4 पढ़नियां। कौन सा श्लोक बता रही हूँ मैं? 85 नंबर का श्लोक बता रही हूँ। और इसको भी हम क्षीर पाक कर सकते हैं इसका, और ये दे सकते हैं। 4 पढ़नी हो गई, शतावरी या गोक्षूर। ये हो गया हमारा पूरा मूत्र मार्ग का ट्रीटमेंट। अब देखते हैं गुद मार्ग से अगर हो रहा है तो, और अगर हम इसमें मिलाना चाहें तो वन मूंग या वन उड़द भी मिला सकते हैं शाल पढ़नी वाले योग में। ठीक है, अब गुद मार्ग देखते हैं। तो गुद मार्ग में अगर हो रहा है तो क्या देंगे? मोचरस दूध के साथ, दूध तो मिलाना ही है, दूध इज मैंडेटरी फॉर अधोगत। ठीक है, मोचरस प्लस दूध दे सकते हैं, वटांकुर प्लस दूध दे सकते हैं, वट के जो शुंग जिसे टूसा भी कहते हैं वही होते हैं वटांकुर, उसको दे सकते हैं। या फिर रीबेर नील उत्पल नागरय, रीबेर यानी सुगंध बाला, और नील कमल, नील उत्पल यानी नील कमल, और नागरय यानी सोंठ। इनको, इनका जो कल्क है या फिर पाउडर फॉर्म में भी दूध में पकाकर दे सकते हैं। 3 चीजें हो गई हैं, मोचरस, वटांकुर और रीबेर नीलोत्पल नागरय। अब 2 योग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है वासाघृत और शतावरी घृत, शतावरी आदि घृत। ठीक है, अब इसमें रक्तपित्त में और हम चिकित्सा करते हैं वो है अभ्यंग। तो अभ्यंग में हम क्या क्या कर सकते हैं? अभ्यंग कर सकते हैं, परिसेक कर सकते हैं, मालिश कर सकते हैं। परिसेक यानी कि ऊपर से डालना धार के साथ उष्ण, और फिर उसके बाद सेक कर सकते हैं, अवगाह कर सकते हैं यानी सिट्स बाथ जिसे कहते हैं, और जितनी भी शीतल क्रियाएं हैं वो सब कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज आई है श्लोक नंबर 92 में, सर्पी गुड़ा। सर्पी गुड़ा नाम से एक चीज है। तो सर्पी यानी घृत, गुड़ा यानी कि गुड़ नहीं है यहाँ पर गुड़ा यानी कि वटी है, सर्पी गुड़ा। ठीक है, ये याद रखना सब लोग, इसे मार्क भी कर सकते हैं बुक में। और परिषेक, शेक, अवगाहन और जितने भी शीतल क्रियाएं हैं वो सब कर सकते हैं। और अगर उसे रक्त पित्त कफ अनुबंध, कफ का अनुबंध है तो हम उसको क्या करेंगे? क्षार प्रयोग करेंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि क्षार प्रयोग रक्त पित्त में कब करते हैं, क्यों करते हैं, या फिर कौन से दोष के अनुबंध में करते हैं? तो ये हम कफानुबंध में करते हैं। काय का क्षार उत्पल, नाग क्षार, उत्पल यानी कमल, कमल का क्षार हम प्रयोग करते हैं मधु और घृत के साथ मिलाकर। ग्रथित रक्तपित्त मतलब कि कहीं गांठें हो गई हैं उसे, तब भी कर सकते हैं। गांठें यानी कि खून की गांठें, ऐसा, तो उसमें कर सकते हैं। उत्पल नाग क्षार का असन, असन श्रेष्ठ क्षार बताया गया है रक्तपित्त में। और असन श्रेष्ठ औषधि कौन से में बताई गई है? किसी को पता है? असन, इतनी सारी स्टडी हुई है इसमें, बहुत सारे पेपर प्रेजेंट हुए हैं। असन बेस्ट है कौन सी डिजीज के लिए? किसी को नहीं पता? चलिए मैं बता देती हूँ, कोई बता रहा है क्या? चलिए मैं बता देती हूँ, ये है डायबिटीज के लिए बेस्ट औषधि बताई गई है। आज तक इतनी सारी रिसर्च हुई है कि असन बेस्ट एंटी डायबिटिक है। तो ये मॉडर्न वाले भी यूज कर रहे हैं आजकल इसे। तो ये याद रखिएगा कि असन श्रेष्ठ प्रमेह में है, और हम श्रेष्ठ क्या है, इसका क्षार भी है कौन से में? रक्तपित्त में। ठीक है, और बाकी हम और भी मिला सकते हैं, पलाश, प्रियंगु, महुआ और कमल, इनका
भी मिला सकते हैं घृत और मधु मिलाकर, GNM, घृत और मधु मिलाकर भी हम कर सकते हैं क्षार कफानुबंध का वो। अब नेक्स्ट है हमारा, ये लास्ट है, नासागत। अगर नासागत रक्तपित्त हो रहा है, एक चीज मैं भूल रही हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैंने संशोधन का पश्चात नहीं बताया। चलिए वो मैं बाद में देती हूँ, पहले कंप्लीट कर देती हूँ कि अगर नासागत रक्तपित्त हो रहा है तो उसमें हमें क्या मेन चीज 3 याद रखनी है, वासा, मृद्विका यानी मुनक्का और हरण, इनका स्वरस से अवपीड़ नस्य करना है। ठीक है, वासा, मृद्विका और हरण। और क्या क्या दे सकते हैं, मोचरस मोचरस से भी कर सकते हैं। मोचरस और कहाँ यूज हो रहा था, जल्दी बताइए। मोचरस अधो में। हाँ, और 2 चीजें कौन थी, 2 चीजें और कौन सी थी, मोचरस था और बटांकुर था। हाँ, सुगंध बाला, नील, उत्पल और सोंठ, ये था। और मूत्र मार्ग में कौन बताएगा, मूत्र मार्ग में क्या क्या था, 4 चीज, मतलब कौन सी 4 पढ़नी थी, मुद्गपर्णी और माशपर्णी, और 2 औषधि थी, शतावरी और गोक्षूर। ठीक है, ठीक है। और बेस्ट क्षार कौन सा है कफानुबंध में, आसन का। ठीक है, और रक्तपित्त में सबसे बेस्ट चीज क्या है, कौन सा रत्न, रत्न नहीं, वैदुर्य, वैदुर्य एक रत्न है, इसको याद रखना, ये पीजी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। वैदुर्य एक रत्न है और वो बेस्ट है रक्तपित्त के लिए। ठीक है, और जो वासा शतावरी है वो तो घृत है। तो अब हम देखते हैं नासागत। तो उसमें हमें क्या करना है, लज्जालु को क्या बोलते हैं, समंगा भी बोलते हैं। तो इसका भी हम नस्य दे सकते हैं क्योंकि ये शीत होता है। शंख भस्म या फिर मोती की भस्म से भी हम नस्य दे सकते हैं। जो चूर्ण से देते हैं उसे क्या बोलते हैं, कौन सा नस्य बोलते हैं, प्रथमन नस्य। हाँ जी, प्रदमन दे सकते हैं। और जो स्वरस है, औषधियों के स्वरस से, उसे बोलते हैं अवपीड़ित। तो वासा, मृद्विका और हरण, इससे हमें अवपीड़ नस्य देना है। ठीक है, और नस्य के लिए और भी चीजें क्या है, दूर्वा, वो भी शीत होती है, गाय का दूध या फिर प्याज का रस। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कहीं से किसी को ब्लीडिंग हो रही है नाक से, तो प्याज का रस भी उसके नाक में डाल सकते हैं, तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक हो जाएगा। और उसके बाद हम एक्सटर्नल चिकित्सा देखते हैं। तो उसमें क्या आता है, लेप और प्रदेह। लेप किस में करेंगे, हम लेप करेंगे पित्त में, और प्रदेह किस में करेंगे, कफ में। तो प्रलेप पतला होता है और प्रदेह थोड़ा मोटा होता है, ऐसे ही होता है ना। हर्षद सर, शिवानी, हाँ यस मैम। ओके। तो कमल के जो कीचड़ है उससे हम लेप करेंगे, क्योंकि जहां से कमल है, कमल ऑलरेडी ठंडा है, तो जिससे वो उग रहा है तो वो और भी ठंडा होगा, तो कीचड़ से हम लोग प्रलेप करेंगे। ठीक है, अगर किसी को रक्तपित हो रहा है तो उसको कीचड़ में जाके लोट लगाने को बोल सकते हैं कि जाओ प्रलेप कर लो अपना। ठीक है, तो उसका रक्त क्या सभी कुछ स्तंभक हो जाएगा। और क्या है, उसको क्या कर सकते हैं, वैदुर्य आदि मणि दे सकते हैं, मालाएं, शीतल जल दे सकते हैं, वायु ठंडी ठंडी और मनोनुकूल कथाएं और स्त्री आलिंगन, ये सारी शीत चिकित्साएं, उसे शीतल बगीचे वगैरह में घुमाना, और ये सारी भी चीजें हैं, तो ये सब भी कर सकते हैं। तो यही खत्म होता है रक्तपित्त।
मैम ये लज्जालु और शंखभस्म का अवतीर्ण से देना है या प्रथमांत? मैम लज्जालु का तो अवपीड़ देंगे और पर शंख भस्म का तो प्रथमन देंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है इनको मिक्स करके दोनों को नहीं ही नहीं नहीं, अवतीर्ण? दोनों अलग अलग योग हैं। मैं श्लोक नंबर बता देती हूँ। श्लोक नंबर 100। ठीक है, थैंक यू। 100 या फिर 99 में भी सारा दे रखा है। ठीक है, ओके, आ गया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू आशुतोष सर फॉर प्रेजेंटिंग। हेलो, हेलो, यस सर, कंप्लीटेड। हो गया? बहुत बढ़िया मैम। आपको पता ही नहीं था कंप्लीट हो गया? मैम थोड़ा सा टाइम का इशू हो गया था, मेरा एक्चुअली लाइव सेशन होने वाला था तो उसकी प्रिपरेशन करने चला गया। अच्छा, हाँ अभी 5 मिनट हैं। कोई डाउट है किसी का? यूट्यूब पर एक डाउट आया हुआ है, अगर कोई मांस रस का सेवन नहीं कर पाता तो उसको क्या देंगे? माश। हाँ ऑफ कोर्स, यस, वेरी गुड मैम। माश दे सकते हैं। माश थोड़ी गुरु माश के होती है। अंदर उतना ही प्रोटीन होता है जितना मांस रस में होता है, तो वेजिटेरियंस के लिए माश और नॉन वेजिटेरियंस के लिए मांस